तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। बिल्कुल पिछले कुछ समय से लगातार हम इंडियन आर्म फोर्सेस को लेकर के मेडिकल से जुड़ी कुछ वीडियोस आपके लिए लगातार ले आ रहे हैं और ऑब्वियसली उन वीडियोस को आपने लगातार पसंद भी किया और लगातार आप कई प्लेटफॉर्म से कमेंट भी कर रहे हैं कि सर जिस तरह से आप बाकी जो है मेडिकल प्रोसीजर को बता रहे हैं एंट्रीज के लिए, चाहे वो कमीशन कैटेगरी की हो या नॉन कमीशन की, बट सर हम टेक्निकली जानना चाहते हैं एसएसबी के अंदर चलने वाले 5 दिन के मेडिकल प्रोसीजर के बारे में हमें बताएं, जिससे हम जान सकें क्या कि बारीकी से हमें क्या ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जब फौज में हम कमीशन एंट्री की बात करते हैं और उसके बाद एसएसबी की बात करते हैं तो 10+2 लेवल पर एनडीए जैसी बड़ी एंट्री हमारे सामने होती है, एमएनएस जैसी बड़ी एंट्री हमारे सामने होती है, साथ ही साथ आर्मी टीईएस डायरेक्ट एसएसबी और नेवी 10+2 बीटेक एंट्री। दैट मीन 4 हमारे पास अपॉर्चुनिटी कमीशन कैटेगरी की केवल 10+2 लेवल पे हैं। वहीं जब हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो सीडीएस जैसे एग्जाम, एफकैट, टीए और आईनेट जैसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कमीशन कैटेगरी में आपको एसएसबी की अपॉर्चुनिटीज के लिए लेके जाते हैं। और साथ ही साथ डायरेक्ट एसएसबी की बात करें हम तो ग्रेजुएशन लेवल पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए एसएससी टेक, टीजीसी, वहीं इंडियन नेवी से बात करें तो एसएससी, नेवी टेक स्पेशल वैकेंसीज आपके सामने आती हैं कई तरह के पार्ट को अलग अलग करके। जैग एंट्री हो गई, एनसीसी एंट्री हो गई, साथ ही साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी जो होती है फौज की बहुत सारे एंट्रीज आपके सामने हैं जिसमें आपका एसीसी, एससीओ, पीसीएसएल, एचईटी, बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं जो आपको मौका देती हैं वाया रिटन एंड विदाउट रिटन डायरेक्ट एसएसबी में जाने का। एसएसबी में जाने के बाद ऑब्वियसली ये बड़ा प्रश्न होता है कि सर एसएसबी की जर्नी तो आपने कई बार बताया क्या कि डे 0 से लेके डे 5 तक की जर्नी क्या है, लेकिन डे 5 के बाद जब वो चेस्ट नंबर पे सर मेडिकल का मार्क लग जाता है उसके बाद की आखिर वो खूबसूरत जर्नी क्या है जो 4 to 5 डे हमारे मेडिकल प्रोसीजर के लिए चलती है। और वाकई में आज ये वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि इस जर्नी को तो क्रमशः मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट 4 to 5 डेज आपकी जर्नी में आपके साथ क्या क्या चीजें वहां होती है और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि मेडिकल को लेके अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश का इकलौता प्री मेडिकल सेंटर है वो आपके सामने मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जो आपको मौका देता है कंप्लीट सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक के हर टेस्टिंग प्रोसीजर का, जहां हर चीज के एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे। आपको मिलेंगे आपके ईएनटी एक्सपर्ट, आपको मिलेंगे आपके डेंटिस्ट एक्सपर्ट, आपको मिलेंगे आईए स्पेशलिस्ट, आपको मिलेंगे आर्थो एक्सपर्ट्स, आपको मिलेंगी प्रॉपर पैथोलॉजी टेस्टिंग प्रोसीजर, आपको मिलेगी प्रॉपर ईईजी, ईसीजी और साथ ही साथ जितने भी पैरामीटर्स हैं फौज के अंदर मेडिकल प्रोसीजर के, उन सारे टेस्टिंग का प्रोसीजर देश के केवल एक इकलौते प्लेटफॉर्म पे मिलेगा जो कि है आपका मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जो देता है बेहतरीन प्री मेडिकल की फैसिलिटी। और इस क्वेरी के बाद लाजमी सी बात है कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे हमारे जो हेल्थ केयर सेंटर का, जिससे कॉन्टैक्ट करके आप अपॉइंटमेंट लेके अपने अंदर एसएसबी में होने वाले मेडिकल प्रोसीजर के भय को कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने रिटन की अच्छी प्रिपरेशन की, आपने रिटन क्वालिफाई किया, आपने एसएसबी का बेहतर गाइडेंस लिया एमकेसी के प्लेटफॉर्म से, आपने एसएसबी को क्रैक किया, तो जरूरत है कि आप मेडिकल प्रोसीजर का बेहतर गाइडेंस लेके जाएं मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से, जिससे आप कॉन्फिडेंट होकर के फाइनली अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाए। तो चलिए आज तेजी के साथ बढ़ेंगे और पूरे के पूरे प्रोसीजर को हम समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बच्चे रिजेक्शन फेस करते हैं उनके पीछे इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और बेहद किन चीजों का हमें ख्याल करने की आवश्यकता है जब हम एसएसबी के मेडिकल प्रोसीजर पे पढ़े। तो चलिए जानते हैं एसएसबी में अपीयर होने से पहले प्री मेडिकल जैसी प्रक्रिया से आपको गुजरना चाहिए और ये मैंने स्ट्रांगली पॉइंट आउट किया और इसको आपको समझ के चलना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे अगले 4-5 दिन चलने वाले एसएसबी जो मेडिकल प्रोसीजर है उनमें क्या क्या बातें हैं और कैसे उनका ख्याल करना है। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए फिट कैंडिडेट को ढूंढने की जिम्मेदारी AFMS दैट मीन आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की होती है। एसएसबी से रेकमेंडेड कैंडिडेट को मेडिकल प्रोसीजर और मेडिकल टेस्टिंग के लिए लेके जाया जाता है और पूरे मेडिकल टेस्ट के प्रोसीजर को कंप्लीट करने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। यह मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल बोर्ड के ऑफिसर्स द्वारा किया जाता है और मेडिकल पास कैंडिडेट को ही ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि इतनी जर्नी तय करने के बाद मेडिकल भी एक ऐसी स्टेज है जिसमें सफलता तय करने के बाद ही आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी का हिस्सा बन पाते हैं। तो जरूरी है कि इस स्टेप पे हमें कोई गलती नहीं करना है और इसीलिए देश का इकलौता सेंटर है आपका मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जो देगा प्री मेडिकल आपके श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। रिकमेंडेशन के बाद कैंडिडेट को एसएसबी सेंटर पर रोक दिया जाता है और एसएमबी स्पेशल मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल चेकअप कराया जाता है। अलग अलग दिन पर अलग अलग मेडिकल टेस्ट आपके वहां पे प्रोसेस होते हैं और पूरी प्रक्रिया डन की जाती है। जब हम बात करते हैं डे 1 की, तो डे 1 पर कैंडिडेट का सबसे पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और
चेस्ट का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। मुझे लगता है कि जब किसी भी टेस्टिंग प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो ये बेसिक स्टेप होता है जहां से चीजों की क्रमबद्ध तरीके से शुरुआत होती है। आई रियली फील प्राउड टू से दैट कि मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर पर भी जो आप रिपोर्ट करते हैं तो आपकी भी जो टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू होती है वो ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट के ही प्रोसेस से स्टार्ट होती है, क्योंकि वही पैरामीटर होते हैं जो आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि आप में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या आपको बेहतर करने की जरूरत है। जब इस प्रक्रिया के बाद फिर आप डे 2 पे बढ़ते हैं। डे 2 पे कैंडिडेट का मुख्यतः जो स्पेशलाइजेशन लिया जाता है वो ईएनटी एक्सपर्ट होते हैं, जहां नाक कान गला, मुझे लगता है तीनों ही पैरामीटर बहुत जरूरी हो जाते हैं। जब नाक कान गला की बात की जाती है तो नाक में डीएनएस जैसी समस्या एक बड़ी समस्या है देश में युवाओं के अंदर, जिसको लेकर अक्सर कंफ्यूजन होती है। और बट ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लाइलाज नहीं है, बिल्कुल इसका बाकायदे इलाज हो सकता है। 6 महीने बिल्कुल चाहिए होते हैं बिफोर जो है एसएसबी कि आप उस ट्रीटमेंट को डन कर चुके हों। तो बिल्कुल एक ईएनटी का प्रोसीजर पूरा का पूरा डन किया जाएगा, जहां जो रोल आपके जो है नाक का है वो प्रॉपर होना चाहिए। कान के अंदर के जो पैरामीटर्स हैं दैट मीन किसी तरह का छेद ना हो, कान के अंदर वैक्स ना हो। इसलिए मैं टेक्निकली बच्चों को कहता भी हूं कि मेडिकल प्रक्रिया से गुजर के जाना ही है, क्योंकि दांत और कान जैसी चीजों को साफ सफाई करा के जाना, तो कान के जितने वैक्सेस हैं वो भी प्रॉपर ढंग से साफ करा के जाना है। यानी फील प्राउड कि मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर में वो चीज होती है प्रॉपरली आपकी, जहां साथ ही साथ आपको विस्पर करके थोड़ी दूर पे सुनाया जाता है कि आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी अप टू द मार्क है कि नहीं। और गले की बात करें तो उसकी भी पूरी क्लैरिटी को चेक किया जाता है। साथ ही साथ टंग भी इसमें आ जाता है, जिसमें जीभ की पोजीशंस को भी चेक किया जाता है कि आप अपने तलवे ऊपर जो नीचे हैं उनको प्रॉपर ढंग से टच कर लेते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। डे 3 आ जाता है, कैंडिडेट का पूरा सर्जिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। ऑब्वियसली ये एक बड़ा पार्ट हो जाता है जहां मुझे लगता है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी स्ट्रक्चर मतलब पूरा का पूरा मसल्स पैरामीटर आपके एनालाइज किए जाते हैं। दैट मीन वो आपके हैंड की पोजीशंस हो, फिंगर की पोजीशंस हो, कि एल्बो एंगल का केस तो नहीं है, फिर आपका प्रॉपर ढंग से नॉकनी का इशू तो नहीं है, साथ ही साथ आपके जो फ्लैट फुट के इशू हैं वो तो नहीं है, किसी भी तरह की सर्जरी से आप जो है गुजरे हैं तो कितने महीने हो चुके हैं, क्या वो उस पैरामीटर से अप टू द मार्क है कि नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जो क्रमशः देखे जाते हैं, जो कि पूरी तरह से सर्जिकल एग्जामिनेशन में और एक बड़ा ही मेजर रोल अदा करता है। बीइंग अ मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर, फिर मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा इस विषय में कि हम स्पेशलाइज इस सेगमेंट को देखते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर फौज के लिए बहुत मायने रखता है और उसके जो भी पैरामीटर हैं उस हिसाब से आपका अप टू द मार्क ढंग से एनालिसिस होना और जो खामियां आप में हैं उनमें बेहतर करने का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। वहीं डे 4 की जब बात करते हैं तो पूरा फोकस्ड आई टेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि आई और डेंटल दो ऐसे पैरामीटर हैं फौज के अंदर। अगर हम बात करें 4 डे की तो आई एंड डेंटल कंप्लीट फोकस्ड होता है, क्योंकि आई और डेंटल दोनों पैरामीटर फौज के लिए बहुत मायने रखते हैं। बीइंग अ फौजी, आई का जो पैरामीटर है वो हर दृष्टिकोण से देखा जाएगा, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस के आपके फैक्टर्स हो उनको देखा जाएगा, या डिस्टेंस पे जो आपको सिंगल लेटर एक आंख बंद करके दिखाया जाता है वो देखना होगा, दूर से पैराग्राफ पढ़ाए जाने वाली प्रक्रिया वो होगी, आपको डॉटेड करके एक पूरी जो है सीट दे दी जाएगी जिसके अंदर कोई लेटर होगा या न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना होगा। आपको उसके अंदर पाथ एक बनाया जाएगा, उस पाथ को फिंगर से आपको पकड़ के स्टार्ट टू इन जाना होगा। तो ये पूरे जो प्रोस्पेक्ट है ना आई के, बड़े इंटरेस्टिंग टेस्टिंग प्रोसीजर है और मैं गर्व से कहता हूं पूरे देश के कैंडिडेट्स के साथ कि मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर उन सारे टेस्टिंग प्रोसीजर को बिल्कुल डिट्टो वैसे ही लेके जाता है जैसा वहां जरूर है। मुझे लगता है कि एक बार टेस्ट लेने में कोई बुराई नहीं है, आप आए टेस्ट को लें और बेहतर महसूस करने की कोशिश करें। साथ ही साथ डेंटल प्रोस्पेक्ट की जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि आपको पता है कैविटी है, फिलिंग है, दांत ने काड़ा खाया हुआ है, डेंटल पॉइंट्स हैं कि नहीं है, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके दिमाग में है। पारिया जैसा चीजों का आपके अंदर जो है जन्म तो नहीं हो रहा है इसी बीमारी का, बहुत सारे फैक्टर हैं जो देखने जरूरी होते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप एक टेस्ट से गुजरते हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि नहीं सर, डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ अप टू द मार्क है, मेरा सब कुछ क्रॉस चेक है, और आपका आत्मविश्वास लवरेज हो जाते हैं। वही 5वें दिन की प्रक्रिया की बात करें या चौथे दिन भी प्रक्रिया हो सकती है जिनमें आपके हाइट, वेट, बीपी और हार्ट बीट को एनालाइज किया जाता है, क्योंकि ये भी फैक्टर फौज के लिए बहुत मायने रखते हैं कि बीइंग अ फौजी ये फैक्टर सबसे अहम रोल अदा करते हैं और इन पैरामीटर्स पे भी आपको खुद को खरा उतारना होता है, तभी जाके आप खुद को प्रूव कर पाते हैं। इसके बाद प्रॉपर आपका मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है। इसके बाद जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आई स्टैंडर्ड्स को लेकर के, हाइट स्टैंडर्ड को लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है और आप सबने उस वीडियो को जरूर देखा है, जो किसी चैनल पे अवेलेबल है। और मेडिकल के अंदर ये सारी की सारी वीडियोस हम अपडेट कर रहे हैं प्लेलिस्ट में आपके, तो प्लीज वो पूरी सीरीज को देखें। कहीं कोई कंफ्यूजन है बच्चा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पूरे देश के डिफेंस एस्पिरेंट से कह देना चाहता हूं, क्योंकि अब एमकेसी परिवार आपके लिए देता है मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर, जो कि सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ते कॉस्ट पे इंडिया में अवेलेबल है आपके लिए। ये भरोसा आपके पैदा करने के लिए आपके अंदर कि किसी भी मेडिकल कारण से तो आप फौज में बिल्कुल बाहर नहीं होंगे। तो पूरी की पूरी जब हम 5 दिन की इस तरह मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया वहां खत्म हो जाती है तो कैंडिडेट को फिट कैटेगरी में या टेम्परेरी अनफिट कैटेगरी में या फिर परमानेंट अनफिट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। फिट कैंडिडेट अपने घर जाते हैं
टेम्परेरी अनफिट जो होते हैं या परमानेंट अनफिट जो होते हैं कि उनको 42 दिनों के भीतर तो रीमेडिकल के लिए उनको पुनः जो है इस प्रोसीजर में आना पड़ता है और उन्हें फिर से अप्लाई करना पड़ता है। परमानेंट अनफिट कैंडिडेट को 40 रुपए की फी डिपॉजिट करना होता है। एएमबी के समकक्ष मतलब अपील मेडिकल बोर्ड के समकक्ष कैंडिडेट को रीमेडिकल में अपीयर होने के लिए कुछ समय दिया जाता है ताकि वो खुद को फिट कर सके। दैट मीन बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, बच्चे आते हैं कि हाइट वेट का सर मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है, या मुझे सर जो है कैविटी की वजह से, या कह लीजिए वैक्स है कान के अंदर, या कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो बहुत बीपी बढ़ गया फॉर अ पॉइंट आपका टेस्टिंग चल रहा है। तो ये जो बेसिक चीजें होती हैं जिनकी वजह से आप बाहर होते हैं, उनके लिए एक समय मिलता है। जाएं आपको खुद को मेंटली फिजिकली आप फिट करें और फिट करके फिर से रीअपीयर करने का अपॉर्चुनिटी आपके पास होता है। अपील मेडिकल बोर्ड के सेंटर्स जो हैं वो भी वेल डिफाइंड है, जिसमें बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट है आपका, फिर कमांड हॉस्पिटल जो है साउदर्न कमांड पुणे है आपका, फिर साथ ही साथ कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता है आपका, फिर कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड आपका लखनऊ है, कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड आपका चंडी मंदिर है, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर है आपका, फिर कमांड हॉस्पिटल जो है नॉर्दर्न कमांड जो है 56 एपीओ में है आपका। तो बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां आप जाते हैं। INHS अश्विनी मुंबई भी है। तो इन जगहों पर ये आपके एएमबी बोर्ड्स सिचुएटेड है जहां आप री मेडिकल के लिए फिर से अपीयर होते हैं। जिन कैंडिडेट को एएमबी द्वारा अनफिट घोषित किया जाता है वो आरएमबी में भी जा सकते हैं। दैट मीन फौज में ऐसा नहीं बच्चों को बड़ा डर होता है कि सर मेडिकल नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास अधिकार क्षेत्र हैं, राइट्स हैं, आप हर राइट्स पे लड़ सकते हैं। जहां आप एएमबी में पहले गए, फिर साथ ही साथ आपके पास आरएमबी का ऑप्शन है। दैट मीन रिव्यू मेडिकल बोर्ड भी आपके समक्ष है, एक दिन के अंदर वहां भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आरएमबी का संचालन आरएनआर हॉस्पिटल दिल्ली कैंट और AFMC पुणे में किया जाता है, मतलब 2 सेंटर स्पेशली इसके बनाए गए हैं। कैंडिडेट को अलग अलग एंट्री की ब्रांचेस के लिए मेडिकल टेस्ट में रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग पैरामीटर का भी बच्चे होते हैं कि सबके लिए क्या सर मेडिकल पैरामीटर्स एक हैं, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग एंट्रीज के लिए आई स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, हाइट वेट के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। तो वो भी एक टेक्निकल पॉइंट है जो आपको समझने के लिए, और मैंने उसके लिए जो स्पेशल वीडियो हाइट वेट पे बनाया, मैंने वहां पर वो चीज़ क्रम से आपको ब्रीफ कर दी है और समझा दिया है बढ़िया ढंग से। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। बड़ी खूबसूरत मेडिकल की जर्नी होती है, इसको एक भय की तरह ना लें आप। मुझे लगता है कि अगर आप रिटन जैसी चीज को क्लियर करते हैं, आप एसएसबी जैसे स्टेप को क्लियर करते हैं और मेडिकल का सिंबल आप पाते हैं, तो आपका यह अधिकार बनता है कि आप उस एकेडमी का हिस्सा बने। और हिस्सा बनने के लिए बस जरूरी है कि खुद को सही ढंग से आप परीक्षण करें। कहीं कोई कंफ्यूजन एंड डाउट्स है तो उसको प्लीज क्लियर करें। हर चीज का ट्रीटमेंट हो सकता है और ट्रीटमेंट के बाद वो चीजें सही हो सकती हैं। तो इस भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि इस वजह से आप बाहर होंगे। मुझे लगता है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी साइंस बहुत आगे है और मेडिकल साइंस तो खास करके आगे, तो बहुत सारी चीजें बहुत अप टू द मार्क हो गई हैं। और मुझे लगता है कि मेजर कलसी का जो उद्देश्य मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर को इस देश में लाने का रहा है वो यही रहा है कि देश का एक लौता सेंटर बना आपके लिए, जहां वो आत्मविश्वास हम आपके अंदर इंजेक्ट करेंगे, जिसके माध्यम से आप में जो भी डाउट्स होंगे वो खत्म होंगे। और जैसे एक बेहतर एमकेसी से तैयारी करके आप रिटन क्वालिफाई करते हैं, आप बेहतर एसएसबी की प्रिपरेशन करके वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की, जिससे आप एसएसबी क्रैक करते हैं, उसी तरीके वन ऑफ द बेस्ट टीम मेडिकल की आपको मिलेगी, जिससे आप मेडिकल का भी भ्रम खत्म करेंगे और फाइनली अपनी सफलता को एसएसबी के बाद मेडिकल में भी सुनिश्चित करेंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि जितने भी देश के हमारे कमीशन कैटेगरी के बच्चे हैं जो एसएसबी के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, उनके अंदर के डर को हटाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और उसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऑब्वियसली इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि डिफेंस से जुड़ी हुई हर अपडेट अगर देश में सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने है तो मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपके सामने है। तो जरूरी है कि बिल्कुल बेल आइकॉन को दबा के रखें, जिससे हर इंफॉर्मेशन आपको जैसे ही अपडेट हो चैनल पे वो नोटिफिकेशन के माध्यम पे आप तक पहुंच पाए। और मुझे लगता है कि ये भी एक माध्यम है देश सेवा का, जहां हम एक अवेयरनेस लाएंगे डिफेंस क्षेत्र को लेकर के, और कहीं ना कहीं बेहतर अवेयरनेस को हम सब मिलकर के कर पाएंगे। तो जो भी क्वेरीज हों शेयर तो करना ही करना है, बट साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आकर के बेहतर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि अगली वीडियो आखिर आप किस चीज़ पे चाहते हैं। और आपका आदेश हमेशा से सर आंखों पर, आप जो कहते हैं आपका आदेश फिर से सर आंखों पर, और मैं आपके सामने उस चीज़ को लेकर के हाजिर हो जाता हूँ। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगी। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।